बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। स्तुति का सहगान करेंगे। जानकी नंदन ख्याल सुचंदन देव भूमंडन क्षत्रिय जे कठिन प्रशासक करुणा भासक भव भवनाश लोकहिते जन मन रंजन कस्तवि भंजन सुमति सुदर्शन शांति भरे। जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुख श्वेत सुवस्त्रित भारत संचर दिव्य सुभास्वर तेज युते मंगलदायक लक्ष्य सुजापक छंद निरंतर जापरते शतमुनि तारक संयम कारक राज ऋषीश्वर देवनुते। जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे चंद्र सुशोभित इंद्र विराजित देव समर्चित कांचन जय निहाल वंदित शांति सुगंधित शरण तपोव्रत तेज युते नभकार मंत्रित ध्यान सुयंत्रित मेरठ दीक्षित देवगत। जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुख हरे वंदन चरणे दुख हरे वंदन चरणे दुख हरे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जिनवानी माता रखलाज हमारी। जय जिनवानी माता जय जिनवानी माता रखलाज हमारी। जय जिनवानी माता जय जिनवानी माता रखलाज हमारी। जय जिनवानी माता आज सभा में मैया तो है पुकारो। आज सभा में मैया तो है पुकारो। आज सभा में तो है पुकारो जग की भाग्य विदाता रखलाज हमारी। जय जिनवानी माता जय जिनवानी माता रखलाज हमारी। जय जिनवानी माता आन के मेरे कंठ विराजो मैया। आन के मेरे कंठ विराजो मैया। आन के मेरे कंठ विराजो सुर संगम की दाता रखलाज हमारी। जय जिनवानी माता जय जिनवानी माता रखलाज हमारी। जय जिनवानी माता शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया।
शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता। रख लाज हमारी जय जिनवानी माता, जय जिनवानी माता। रख लाज हमारी जय जिनवानी माता। भक्त ये तेरा तो है पुकारे मैया, भक्त ये तेरा तो है पुकारे मैया, भक्त ये तेरा तो है पुकारे तुमको शीश नवाता। रख लाज हमारी जय जिनवानी माता, जय जिनवानी माता। रख लाज हमारी जय जिनवानी माता। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन नमन। पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन। सरलात्मा उपरवतनी ममदाद गुरुवर्या महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन नमन। मम जीवन निर्मात्री वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, मेरी जीवन की नैया की पतवार, मुझे संसार के कीचड़ से निकालकर संयम के राजमार्ग पर लाने वाली मेरी परम अति उपकारी गुरनी मैया श्री सिमरन जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, गुरु चरणों में रहकर इस तुच्छ बुद्धि के माध्यम से जो भी कुछ ग्रहण कर पाई वे आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रही हूँ। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अपनी पावन पवित्र वाणी में अनेकों उपदेश दिए हैं। श्री दशकालिक सूत्र में फरमाया है, कहो प्रियम पन्नासई, अर्थात क्रोध करने से प्रीति का विनाश होता है। दूसरी बात कही, मानो विनय ना सनो, मान करने से विनय का नाश होता है। तीसरी बात कही, माया मितानी ना सही, अर्थात माया छल कपट करने से मित्रता समाप्त हो जाती है। और चौथी बात कही, लोहो सब विनाशनो, अर्थात लोभ करने से साधक के समस्त गुणों का ही नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूखे ईंधन की एक चिंगारी आग की सूखे ईंधन के ढेर को जलाकर राख कर डालती है, उसी प्रकार लोभ की आग मनुष्य की आत्मा का ही नाश कर देती है। अतः कहा गया है कि बाहर की अग्नि को तो शांत किया जा सकता है, परंतु भीतर में लगी हुई तृष्णा की आग को सैकड़ों समुद्रों का जल भी शांत नहीं कर सकता। अतः कहा है, इच्छा हो आगा समा अनंतिया, इच्छा आकाश के समान अनंत है। जिस प्रकार आकाश का कोई छोर नहीं होता, उसी प्रकार लोभी व्यक्ति की भी इच्छा का कोई छोर नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। लोभी व्यक्ति स्वयं मर जाता है, परंतु उसकी इच्छाएं कभी नहीं मरती। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने श्री उत्तराधन सूत्र में फरमाया है कि लोभी व्यक्ति को अगर कैलाश पर्वत के समान असंख्य पहाड़ियां भी सोने चांदी की दे दी जाएं, तो भी उसका लोभ समाप्त नहीं होता, तो भी उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। लोभी व्यक्ति को अगर 10 मिल जाए तो 100 की इच्छा होती है, 100 मिल जाए तो 1000 की, 1000 मिल जाए तो लाख करोड़ अरबों। फिर वे सोचता है कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, राजा बन जाऊं। अर्थात लोभी व्यक्ति की इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। अगर लोभी व्यक्ति को कहा जाए कि तू उस व्यक्ति को मार दे, मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा, तो
तो वे व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को मारने में जरा सा भी झिझकेगा नहीं, थोड़ी सी भी शर्म महसूस नहीं करेगा। अर्थात लोभ हमें भाई भाई का दुश्मन बना देता है। आचार्य एक उदाहरण के माध्यम से हमें समझाते हैं। एक गांव में एक माँ और उसके 2 पुत्र रहा करते थे। माँ ने अपने दोनों बच्चों को मजदूरी करके पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अब एक दिन वे बच्चे बड़े हो गए और एक दिन उनकी माँ रो रही थी। वे दोनों पुत्र अपनी माँ के पास आए और कहने लगे, माँ तुम्हें क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठी हो? उनकी माँ ने कहा, बेटा मैंने अपने जीवन में कभी लाख रुपए नहीं देखे क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता कि लाख रुपए कैसे होते हैं। अब वे दोनों भाई विचार करते हैं कि हमारी माँ ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी माँ की इच्छा पूरी करें। अब वे दोनों भाई विदेश की ओर जाने लगे, अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और कहा कि माँ हम आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी करेंगे। माँ की ममता अनोखी होती है। माँ ने कहा, बेटा कुछ कमा कर लाना चाहे ना लाना, पर तुम सकुशल वापस लौट आना। अब वे दोनों भाई विदेश की ओर चल गए। अब वे विदेश पहुंच गए, वहां जाकर खूब अच्छा काम किया। अब उनका व्यापार भी अच्छा चल रहा है। कुछ समय बाद अब वे दोनों भाई सोचते हैं कि हमने काफी धन कमा लिया, अब हमें वापस अपने गांव जाना चाहिए, अपनी माँ के पास जाना चाहिए। उन्होंने व्यापार को समेटा और जहाज में बैठ गए। दोनों भाई जहाज में बैठे हैं। बड़ा भाई सो रहा है, छोटा भाई बैठा है। छोटे भाई के मन में विचार आता है कि यहाँ पर आकर मैंने इतना काम किया, बड़ा भाई तो बस ऑर्डर ही चलाता था, सारा काम तो मैंने किया है। अब हम घर जाएंगे, धन का बंटवारा हो जाएगा और मेरे हिस्से तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों न मैं अपने बड़े भाई को ही समाप्त कर देता हूँ। अब वे अपने बड़े भाई को मारने के लिए चाकू निकालता है। जैसे ही चाकू निकालता है तो उसके भीतर से आवाज आती है, धिक्कार है तुझे, तो इस धन के लालच में आकर अपने ही बड़े भाई को मारने जा रहा है। तुरंत उसने चाकू नीचे छोड़ दिया और वे सोचता है कि मैं यह बात अपने बड़े भाई को बता देता हूँ। वे बड़े भाई को उठाता है। भाई ने पूछा, क्या हुआ? वे कहने लगा, भैया मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। अब छोटा भाई सो रहा है, बड़ा भाई बैठा है। बड़े भाई के मन में भी यही विचार आता है कि यहाँ पर आके मैंने इतना काम किया, अब घर जाएंगे, बंटवारे हो जाएंगे और आधा धन हमें माँ को भी देना पड़ेगा। क्यों न मैं अपने छोटे भाई को ही मार देता हूँ। वे भी अपने छोटे भाई को मारने लगा तो उसके भीतर से भी आवाज आई, धिक्कार है तुझे, तो इस धन के लालच में आकर अपने ही छोटे भाई को मारने जा रहा है। यह आवाज आते ही उसने भी चाकू नीचे छोड़ दिया और अपने छोटे भाई को सारी बात बता दी। अब छोटा भाई भी कहता है, भैया मेरे मन में भी यही विचार आया था, मैंने आपको इसीलिए उठाया था। अब वे दोनों भाई विचार करते हैं कि इस धन के कारण ही हम दोनों भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। क्यों ना हम इस धन का ही त्याग कर देते हैं, हम इस धन को ही समुद्र में बहा देते हैं। फिर पुनः विचार आता है कि नहीं, ये धन तो हमने अपनी माँ के लिए कमाया है, हमें अपनी माँ को देना है। अब दोनों भाई घर पहुँच गए। माँ के हाथ में धन की पेटी पकड़ा देते हैं।
माँ कहती है, बेटा तुम स्नान कर लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लगा देती हूँ। वे दोनों भाई स्नान करके बैठ गए। अब उनकी माँ के मन में भी विचार आता है कि मेरे बेटे धन कमाकर लाए हैं, अब इन दोनों की शादी हो जाएगी और धन का बंटवारा हो जाएगा, घर में बहुएं आ जाएंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों न मैं अपने दोनों बेटों को ही मार देती हूँ, इनको समाप्त कर देती हूँ। वे माँ उनके खाने में जहर मिला देती है। अब वे दोनों के आगे थाली रख देती है। दोनों भाई भोजन करने लगते हैं। जैसे ही रोटी का एक ग्रास तोड़ते हैं, वे दोनों खाने ही लगे थे, तभी उसके माँ के भीतर से आवाज आती है, अरे हथियारन, तू तो नागिन से भी गई गुजरी है। कसूर होने पर भी नागिन अपने बच्चों को नहीं मारती, तो इस धन के लालच में आकर अपने ही बच्चों को मारने जा रही है। यह सुनते ही वे अपने बेटों को भोजन करने से रोक देती है। बोलती है, ये भोजन मत करो, इसमें जहर है। दोनों भाई प्रश्न कर रहे हैं, इस भोजन में जहर कहाँ से आया? माँ बोलती है, जहर मैंने ही मिलाया है, और उन बच्चों को सारी घटना बता देती है। वे दोनों भाई भी बोल रहे हैं, माँ हमारे साथ भी रास्ते में ऐसा हुआ था। इस धन के लालच में आकर हम भी दोनों भाई एक दूसरे की भाई की जान के दुश्मन बन गए थे। अब वे विचार करते हैं कि यह धन ही सारी समस्या है, क्यों ना हम इस धन का ही त्याग कर दें। वे उस धन को बांट देते हैं और गरीबों में बांट देते हैं। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि लोभ हमारे जीवन का शत्रु है। हमें अपने जीवन में लोभ का त्याग कर देना चाहिए, तभी हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आँखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आँखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। प्रभु जी मुझे दर्शन दे देना। आँखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आँखें बंद करो या खोलो, मुझको मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आके रहियो। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आके रही। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। धड़कन दे देना। आँखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आँखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। प्रभु जी मुझे
मुझको दर्शन दे। मैं नाची जैसा बंदा तेरा, तू सबका दाता है। मैं नाची जैसा बंदा तेरा, मैं दुनिया सारी मेरे हाथ। तुझको देखूं जिसमें ऐसा, तुझको देखूं जिसमें ऐसा, दर्पण दे देना आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। प्रभु जी मुझे दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे। मेरे अंदर तेरी लहता होता है सागर से नदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। करूं साधना तेरी केवल, करूं साधना तेरी केवल, साधन दे देना आंखें बंद करूं या। मेरा बहुत तेज कान है दोस्त, मैं बोलती हूँ। आंखें बंद करूं या खोलूं। अरिहन्तानम ओम नमो अरिहन्तानम, अरिहन्तानम ओम नमो अरिहन्तानम। घबराओ ना दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ ना दुख से, ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरन की वेला है। अरिहन्तानम ओम नमो अरिहन्तानम। साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसोई मो, नमो ते संशयाय सब सुतम होयई। जी हाथ जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदना। एक बार लाख बार वंदना।
भव सागर पार लंगना जी असा भव सागर पार लंगना जी हाथ जोड़ गुरानो मेरी वंदना जी। वंदन नमन करने के पश्चात घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, सरलात्मा श्री खूबचंद जी महाराज साहब, संरक्षक बहुश्रुत गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, श्रमण संघीय वरिष्ठ उपाध्याय वाहब सरल आत्मा मम गुरुवरिया गुरानी श्री मंजुला जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों के चरणों में हृदय की गहराई से अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात गुरु कृपा से ऋषि भाष्य सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी वाचना आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 45 अरहत महर्षियों की वाणी का सार है, जिसमें 3 महर्षि को आप सुन चुके हैं। तीसरे महर्षि दविल महर्षि की वाणी को विस्तार रूप से आपने महर्षि जिनका पावन पवित्र नाम है अंगिरस महर्षि। क्या? अंगिरस महर्षि, भारद्वाज गोत्रीय। वो अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, एक ही शब्द देते हैं, उस शब्द की आगे व्याख्या करते हैं, शब्द देते हैं आत्मा की रक्षा। अब कल हम सुन रहे थे आत्मा की बात को, आत्मा का स्वभाव और विभाव की बात चल रही थी। आत्मा के स्वभाव और विभाव की बात चल रही थी, उसी में आगे ये बात जुड़ जाती है आत्मा का स्वभाव और विभाव। आत्मा जब अपने स्वभाव में रहती है तो उसकी रखी में चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए आत्मा की रक्षा कैसे होगी, सवाल उठता है आत्मा की रक्षा का। किसका? आत्मा की रक्षा का। अब एक शब्द आता है धर्मो रक्षित है रक्षतः, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। और आत्मा की रक्षा कैसे, यही चिंतन करते हैं अंगिरस महर्षि। क्या करते हैं? इसी बात का चिंतन करते हैं, इसी बात को गहराई में जाते हैं, और इसी बात की गहराई में जब पहुंचते हैं तब उनको जाति स्मरण ज्ञान क्या हो जाता है। देखिए बात छोटी सी है, आप थोड़ा सा गहराई से चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। आत्मरक्षा क्या? क्या? आत्मरक्षा। आदान रखे कैसे? अब देखिए दुनिया में हर तरह का प्राणी होता है। क्या? दुनिया में हर तरह करते हैं, कुछ प्रशंसा करते हैं, क्या? कुछ निंदा करते हैं, कुछ प्रशंसा करते हैं। अब निंदा जब कर रहे हैं तब संभाव क्या? तब संभाव रखना। और जब प्रशंसा कर रहे हैं तब भी क्या रखना? संभाव रखना। अब कुछ उपमाएं अंगिरस महर्षि देते हैं कि कैसे जीवन होते हैं। कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो कांटों की तरह होते हैं। क्या होते हैं? किसकी तरह होते हैं? कांटों की तरह। और कांटों का कोई काम नहीं होता, जब चुभ जाते हैं तो दर्द करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका सुख देने का कोई काम नहीं होता, मात्र दुख ही
मात्र दुख ही दुख देते हैं। थोड़ी बात कड़वी है पर सच्चाई है। क्या है? थोड़ी बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कांटों की तरह। कैसे? कांटों की तरह, जिनका कोई काम नहीं होता, मात्र जीवन में दुख फैलाना ही, मात्र जीवन में दुख फैलाना ही उनका कार्य होता है। और उसी कार्य को वो अपना प्राथमिकता देते हैं, उसी कार्य को प्राथमिकता देते हैं। और कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो ठूठ की तरह होते हैं। कैसे? ठूठ का वृक्ष जिसके सारे पत्ते झड़ गए, ना उसमें छाया है ना उसमें हवा है, मात्र खड़ा है। क्या है? मात्र खड़ा है। कुछ जीवन ऐसे होते हैं ना कुछ करना होता है, ना कुछ लेना, एक ना देने दो बातें सो। क्या? लेना एक ना देने दो बातें सो। कुछ जीवन ऐसे होते हैं। और कुछ जीवन ऐसे होते हैं, एक फूल होता है जो जंगल में मिलता है, जो वो छोटा छोटा होता है, जो दिखाई भी नहीं देता। जब जंगल में जाओ या कोई ऐसे रास्ते से जाओ कि जहां पर वो शरीर के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बुरक बोलते हैं उसको। बिल्कुल छोटी छोटी भूर होती है वो, और वो जब चिपक जाती है तो खारिश क्या होने लग जाती है? खारिश होने लग जाती। कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो जीवन में लग जाते हैं तो खारिश का कार्य करते हैं। और कुछ जीवन बादल की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? बादल की तरह। बादल जैसे समुद्र में खारा पानी है, सबको पता है समुद्र का पानी क्या होता है, पन को छोड़ देता है, उसकी मिठास को क्या कर लेता है, उसकी मिठास को ग्रहण कर लेता है, और वही मिठास भाप रूप में बनकर वर्षा बादल बन जाते हैं। और क्या होती है, अभी क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। और कहते जो बरसता है वो पानी सबसे क्या माना जाता है, क्या माना जाता है, थोड़ा विशुद्ध माना जाता है। लेकिन वही पानी जब जमीन पर गिरता है, गंदगी में मिल जाता है और नालियों में जाता है तो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसी बात पे एक बात याद आ गई, राजा और सुबुद्ध मंत्री। राजा निकल रहा है और गंदा नाला देख लिया, नाक ढक लिया, अरे कितनी बदबू इस पानी में। पानी जो रुका पानी होता है उसमें क्या हो जाती है, क्या, इसीलिए किसी ने कहा है साधु चलता भला पानी। सुबुद्ध मंत्री ने देखा, उस समय कुछ नहीं बोले और वहां से जल लिया और उसको साफ करना शुरू कर दिया। आज की भाषा में बोल जाऊं तो फिल्टर करना, क्या कर दिया, फिल्टर करना शुरू कर दिया। आज ज्यादा लोग फिल्टर पानी को क्या देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, और पानी शुद्ध करना शुरू कर दिया। और उसमें सुगंधित पेय स्वादिष्ट है, और ये पानी तो बड़ा अच्छा है, और ये पानी तो हमारे राजमहल में भी नहीं मिलता। और जब पानी पिया और मंत्री ने कहा, राजन ये पानी उसी नाले का क्या है, उसी नाले का पानी है। तो कुछ जीवन ऐसे होते हैं, ठीक है उनके जीवन में कुछ विकार आ जाते हैं, लेकिन जब धर्म का संग मिलता है तो वो फिल्टर होकर क्या करते हैं, फिल्टर होकर दूसरों की प्यास को बुझाते हैं। और आगे उपमा देते हैं मंडल की। मंडल कहते हैं अंगूर के वृक्षों को, अंगूर के जो डालियां होती हैं, कहते हैं कि अंगूर जब उस पे भर जाते हैं तो उसमें मीठे मीठे क्या होते हैं, उसकी छाया भी होती है
और उसमें प्यास भी बुझती है, लोगों की गर्मी भी क्या होती है, दूर होती है। कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो जिंदगी में मिठास देना ही क्या है, इसके दांत कितने सुंदर हैं। तो अंगिरस महर्षि कह रहे हैं कि ऐसे ही जीवन होते हैं, जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन जो आत्मा का साधक होता है, क्या, जो आत्मा की रक्षा करना चाहता है, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो समभाव में रहता है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई उसकी निंदा कर जाए, चाहे कोई उसकी प्रशंसा कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जीवन तो सुख दुख है, हर जीवन में सुख दुख है, जन्म मृत्यु है और उतार चढ़ाव है, हर जीवन में है। लेकिन जो आत्मा का सच्चा साधक है, ये बात उसके लिए की गई है, जो आत्मा का सच्चा साधक है उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लाभ हो चाहे अलाभ हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहते हैं लाहौर में एक बहुत पुराने संत हुए थे जिनका नाम था छज्जूमल। क्या नाम था? बड़े कहते कि जो सुख छज्जू दे चबारे थे ओ कीते नहीं। क्यों? क्योंकि वो बड़े मस्त थे। क्या थे? बड़े मस्त थे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं उनके लिए तो ये था, उनके पास एक व्यक्ति आया, कहते जी घरों में हलवा बन रहा है। कह रहे अच्छा तो मुझे क्या? कह रहे आपके लिए बन रहा है तो तुझे क्या? क्या? घरों में हलवा बन रहा है तो मुझे क्या? और आपके लिए बन रहा है तो तुझे क्या? ऐसी स्थिति में थे कि कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, कोई मतलब नहीं। साधक ऐसे ही होते हैं। देखिए कई बार संतों के जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, गोचरी में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कभी तो घी चना और कभी तो जब परिस्थितियां बदलती हैं, दुखों के बादल टूटते हैं और तब हमारी आत्मा संभाव में रहे, तभी असली क्या होती है? तभी असली परीक्षा होती है। और कहते हैं एक मस्त संत एक दिन किसी के घर चले गए, वहां खाना खा रहे हैं और खाना बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन भी वहीं चले गए, पूछते आज क्या बना है? मक्की दी रोटी सरों दा साग। आज ता रोटी मैं इत्थे खाऊंगा। और खा ली। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए। अब जो घर की मालकिन थी वो कहने लगी अब तो इसकी परीक्षा लेके देखनी पड़ेगी। रोज आता है, यही खा के चला जाता है। कहते हैं कौन किसी के आता जाता, कौन किसी के खाता है। परशुराम दाना पानी बहा पकड़ ले जाता है। दाने दाने पे लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और कहने लगी आज इसकी परीक्षा लूंगा। क्या? वाह वाह, कुछ अपने सिर पा, कुछ अपने खसम दे सिर पा। क्या? कुछ अपने सिर पा, कुछ अपने खसम दे सिर पा। पर साडी रोटी दा दुख ना, पर साडी रोटी दा दुख ना मना। जे तू दुखी होके रोटी बनानी है ता ना बना। ऐसे संत होते हैं। और किसी के यहाँ कोई खाने नहीं जाता, दाना पानी ले आता है। और ऐसे ही
छज्जू मल जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही थी, लाहौर के, वो भी मस्त, बड़े मस्त, सभी उनके पास जाते, बड़े भक्त उनके। और एक दिन एक बच्चा गहने पहनकर वही जो धूना था उसी के अंदर, राख के अंदर दबा दिए। अब बच्चा घर आया, माँ ने देखा गहने पहना के भेजा था, खाली आया। कहाँ गया था? छज्जू के चवारे पे गया था। अरे माँ ने बात फैला दी कि संत ने क्या ले लिए? गहने ले लिए, जेवर ले लिए। और तो क्या बन जाती है? राई का पहाड़ बन जाता है। और कोई कहने लगे वो तो ढोंगी है, उसको तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, उसे तो यहाँ से निकाल देना चाहिए। और बात फैल रही है, लेकिन अब कहने लगे तुमने देखा कि उन्होंने गहने निकाले या नहीं निकाले? अपनी तरफ से ही बातें बना रहे हो। चलो पहले उनके पास चलते हैं। और चले गए, जाकर पूछा, बच्चा आया था? हाँ आया था। गहने पहने थे? हाँ गहने पहने थे। वहां से उठा ले। क्यों उतारे? इसीलिए उतारे कि गहनों के चक्कर में कोई बच्चे को मार ना दे। गहने के चक्कर में कोई बच्चे को मार ना दे। और बच्चे का पिता पैरों में गिर गया और कहने लगा, क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। और वो संत मस्त क्या कहते हैं, राख की 2 मुट्ठी उठाई। क्या? राख की 2 मुट्ठी उठाई। ऐश नहीं आत्मा अखंड मेरी, कोई भी कलेश नहीं, किसे नाल राग नहीं। कहते तेरी निंदा पर भी राख डालता हूँ और तेरी प्रशंसा पर भी राख डालता हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तू मेरी प्रशंसा करे तो भी ठीक, निंदा करे तो भी ठीक। अंगिरस महर्षि कह रहे हैं, चाहे आपको जिंदगी में फूल मिले या शूल मिले, चाहे प्रशंसा मिले, देंगी वही आत्मा की रक्षा क्या कर सकते हैं? वही आत्मा की रक्षा कर सकती है। और इसीलिए समभाव और विषम की बात करते हुए अंगिरस महर्षि कह रहे हैं, आत्मा की रक्षा कीजिए। क्या? आत्मा की रक्षा कीजिए, ऐसा कोई दुर्गुण ना हो। देखिए हर चीज को पता होता है, हर व्यक्ति को पता होता है कि मैं क्रोध, हर आत्मा को पता होता है मैं क्रोध कर रहा हूँ। हर व्यक्ति को पता होता है कि मैं राग कर रहा हूँ। हर किसी को पता होता है मैं द्वेष कर रहा हूँ। पता सब कुछ होता है, लेकिन आत्मा विषमता श्रमणी है। कोई भी है उसमें सब आ जाते हैं। जिसे आत्मा की रक्षा करनी है तो उसे समभाव में क्या होगा? समभाव में रहना होगा, समता में रहना होगा। क्योंकि समता में रहेंगे तभी तो आत्मा की क्या होगी? अंगिरस महर्षि छोटी सी बात में बड़ा गहरा ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा की रक्षा कीजिए। कैसे करनी है वो आपको पता है, क्योंकि हर व्यक्ति को सब कुछ पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या गलत है, क्या सही है। सही और गलत की पहचान ही आत्मा की क्या कर सकती है? सही और गलत की पहचान ही आत्मा की रक्षा कर सकती है। आदान रखो अपनी आत्मा की क्या